देखे परम धाम में स्वयं को। वो मेरा घर है। वो तो पुरानी दुनिया है जिसे मैंने छोड़ दिया है। आ जाओ मीठे बाबा, गुप्त वेश में ही सही आ जाओ, भागीरथ में ही सही लेकिन आ जाओ, वानप्रस्थ ही सही लेकिन आ जाओ बाबा। बच्चे आह्वान कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आपके चातरक बच्चे कब से राह निहार रहे हैं। वो आ रहे हैं नीचे की ओर, विराजमान हो जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। बाप, टीचर, सदगुरु, 3 in 1, ऑल इन वन मेरा बाबा मेरे सन्मुख है। पावरफुल दृष्टि का मालिक, दृष्टि से ही निहाल कर रहा है, शक्ति भर रहा है। बाबा से साइलेंस पावर मुझ में, साक्षी भाव मुझ में आने लगा है। हाथ रखकर माथे पर कह रहा है, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। और मन एकदम शांत खुशहाल हो गया। बुद्धि एकाग्र हो गई आज के महावाक्यों का स्मरण करने के लिए, स्मरण करने के लिए, धारण करने के लिए। और अपने रॉयल गॉडली स्टूडेंट के सम्मान में स्थित हो जाए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 9 जुलाई 2025 के महावाक्य है। आज बाबा हमें ज्ञान रत्न देने के लिए आए हैं। बाबा सुना भी रहे और समझा भी रहे हैं। ज्ञान रत्न कौन देता है, तो ज्ञान सागर के सिवाय कोई नहीं दे रहा। और ये ज्ञान ही क्या है, कल परसों की बात मुरली में बाबा ने बहुत प्यारी सी बात करी थी। और मैंने कहा ज्ञान ही योग है। अगर किसी ने अंडरलाइन किया हो, हाँ बाबा ने क्या कहा, ज्ञान ही योग है। हाँ, अगर ज्ञान नहीं होता योग कहाँ होता। तो ज्ञान से ही योग की, पहला नंबर हमारा सब्जेक्ट ही हमारा पहला ज्ञान आता है। उसके बाद हमें योग के बारे में पता चलता है। फिर हम योग सीखते हैं और फिर सारा मदार योग पर होता है हमारा, क्योंकि योग से आत्मा पवित्र बनती है। तो आज पूरी मुरली में बाबा ने पवित्रता को फोकस किया है कि हमें पवित्र बनना है। हाँ, तो ज्ञान और पवित्रता, ज्ञान और याद दोनों को साथ में लेकर बाबा चल रहे हैं। आज की वाणी सुनते हैं। मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते समझाते ये ज्ञान है। ज्ञान रत्न, ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। फिर क्वेश्चन पूछा है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उससे, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमोप्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे, हमने सुना वो गीत। हाँ, सभी जल्दी ज्वाइन कर लिया करें। तो क्या वो रोज का गीत होता है या बाप दादा की ड्रिल चलती है, तो वो क्या वो योग बहुत पावरफुल रहता है उस वक्त। हाँ, तो एक हमारा वो होमवर्क वही पूरा हो जाता है जब हम गीत को सुन लेते हैं, है ना। उस पर योग कर लेते हैं। फिर बाबा ने आके कहा, देखो कौन बोल रहा है, ये तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति कौन है, बाप बैठ समझाते हैं। और बाबा याद की युक्तियां भी बताते हैं। हाँ, तो बच्चों के अंदर में शिव बाबा, ये अंदर में है कि शिव बाबा भोला बाबा आया हुआ है। अगर आधा घंटा बाबा आए हैं, शांति में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं, तो अंदर में तुम्हारी आत्मा क्या कहेगी। सोचो, उस सीन को विजुलाइज करो, बाबा आया है, हाँ, और बाबा बिल्कुल नहीं बोल रहा है, तो क्या करेंगे बच्चे। हम्म, दृष्टि दे रहे हैं, बहुत प्यार से निहार रहे हैं, तो निहाल होंगे ना। कैसे बोलेंगे नहीं बाबा, कुछ कुछ तो बातें करो। कि ऐसा कहेंगे बाबा 5,000 साल के बाद आए हो, अभी तो कुछ बोलो। क्या करेंगे, बाबा ने पूछा है, देखो कैसा
विचित्र सवाल पूछा है कि बाबा बैठा है आधा घंटा, क्या करोगे? अगर बोलते नहीं तो अंदर में तुम्हारी आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले, है ना? आत्मा को तड़प होती है वो ज्ञान की। अगर वो ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान के सागर का, ज्ञान का ये वाला पोर्शन नहीं है तो वो कुछ सागर भी नहीं है, समझ लो, है ना? इसलिए बहुत अंदर से चटपटी लगी रहती है कि कुछ सुने, कुछ सुने। और मैंने कहा बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। अगर सच में तुम्हें ऐसा होना है तो क्या करो, पहले तो देही अभिमानी होकर रहो, बाप को याद करो ड्रामा के चक्र पर। हाँ, सीढ़ी और बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ। जो भी समझाएंगे, हाँ, याद की यात्रा भी ज्ञान रत्न है। देखो, याद की यात्रा, कल कहा ज्ञान ही योग है, और आज बाबा क्या कह रहे हैं, याद की यात्रा भी ज्ञान रत्न है। तो दोनों वाइस वर्सा हो गया ना। हाँ, तो सदा कहते हैं ना, एक आंख में ज्ञान है तो एक आंख में योग है, एक हाथ में ज्ञान है तो दूसरे हाथ में याद है ना? तो दोनों साथ चलते हैं, ये नदी के दो किनारे हैं जो सदा पैरेलल साथ में रहते हैं, है ना? एक दूसरे का साथ निभाते हैं, और जब सागर में मिल जाते हैं तो वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो मैं आत्मा भी ऐसी ही हूँ, है ना? ऐसा सब अपने आप को बताएंगे। बाबा ने कहा देखो, पवित्र होकर कर्मातीत अवस्था में पूरा वर्षा लेकर जाना है। तो तब मिलेगा जब ये वर्षा मिलेगा, कब? तब मिलेगा जब आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी, याद के बल से, है ना? आत्मा सत्व प्रधान कैसे बनती है? तो याद के बल से। और याद का बल क्या है? बहुत ही पावरफुल। आत्मा स्वयं में एक ऊर्जा है, देखो समझो उसको। मैं आत्मा स्वयं में एक एनर्जी हूँ, मैं एक शक्ति हूँ। अब मुझ में तो शक्तियां सारी है, लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए क्या करना पड़े? हाँ, जैसे भोजन होता है, सोलर पैनल हम लगाते हैं, तो सूरज की रोशनी क्या करती है, वहां इकट्ठी होती है, वो सोलर पैनल क्या करती है, उसको खींचती है अपनी ओर। लेकिन जब वर्क में आना होता है तो उसकी शक्ति से जो शक्ति भरी है उसमें, खुद का तो नहीं होता, उसकी शक्ति से जो शक्ति भरी है उसको क्या करते हैं, पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो पावर क्या बन, वो शक्ति बन जाती है। जैसे बाबा की शक्ति, जब मैं आत्मा अपने आप को आत्मा देख रही हूँ तो परमात्मा की शक्ति को मैं अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हूँ। हमारा आत्मिक बल हमारा हमें बढ़ाना है, हमें अपनी ताकत बढ़ानी है, हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है, लेकिन हम देह भान में रहकर अपनी शक्तियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा क्या सिखा रहे हैं, हर बात में आत्मा समझकर मुझे याद करो। हाँ, क्यों ऐसे ही थोड़ी कहेगा वो? क्योंकि जब जब मैं आत्मा अपने आप को आत्मा देख रही हूँ, मैं अपने आप शिव बाबा के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। मुझे बोलने की, जताने की, बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप हो रही हूँ। इसलिए बाबा बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रहा है कि बच्चे बस आत्मा समझकर मुझे याद करो, है ना? तो भी बेड़ा पार है। इतनी सिंपल सी विधि बता देता है बाबा, है ना? तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पवित्र होकर कर्मातीत अवस्था में पूरा वर्षा लेना है। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। अब मैंने कहा आत्मा में ही धारणा और संस्कार होते हैं, और बाप में भी संस्कार भरे हैं। कौन से संस्कार भरे हैं बाबा में? क्या कहा है बाबा ने आज? कौन से संस्कार भरे हुए हैं? कोई बोलेगा? ओम शांति सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज का। राइट, है ना? बाबा के अंदर कौन से संस्कार हैं? तो बाबा के अंदर एक, सिर्फ एक संस्कार नहीं है, तो ज्ञान का तो मेन है, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है ना? वो गुणों का सागर है, वो ज्ञान का सागर है। तो बाबा में कितने सारे संस्कार हैं। हाँ, वो दाता है, विधाता वरदाता है, तो उसको उसके अंदर देने के भी संस्कार है। वो क्षमा का सागर है, तो उसके अंदर क्षमा करने के भी संस्कार है ना? तो परमात्मा के जो संस्कार होते हैं वही संस्कार मेरे हैं, क्योंकि मैं आत्मा एट द एंड तो मैं बाबा के साथ थी, और मैं बाबा के साथ ही हूँ, है ना? जब अपने आप को साक्षी होकर देखना हो तो क्या करो, बस बाबा के साथ कंबाइन हो जाओ। हाँ? और फिर अपना विचार सागर मंथन चलाओ बाबा को साथ में लेकर। हम्म। इसलिए देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, हाँ, कौन है? संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। मैली आत्मा वहां जा ना सके, मतलब अगर आत्मा में जरा सा भी रिंचक मात्र भी मैल है, दाग है, तो वो अपने घर में नहीं जा सकती। तो तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छूट जाएगा। फिर भविष्य में पवित्र शरीर लेना है, तो जैसा सोना होगा वैसा ही जीवन होगा, है ना? फिर आगे बाबा कह रहे हैं आत्मा 9 कैरेट की बनी है तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आत्मा को क्या करो, पवित्र बनाओ।
कोई देहधारी को याद ना करो, ये खूब पुरानी जुत्ती है, इससे वैराग्य आता जाता है। आया है वैराग्य पुरानी जुत्ती से? तो मैं क्या हूँ? बेहद की वैरागन। ये सम्मान याद रखेंगे आज। श्री बाबा अलौकिक जन्म लेते हैं, तो अलौकिक बाप हम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। वर्षा भी अलौकिक मिलता है ना? अलौकिक ब्राह्मण बने तो वर्षा मिले। देखो, अलौकिक ब्राह्मण बनेंगे तो वर्षा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हम्म? याद में नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? खाद रह जाएगी, फिर सजाई भी खानी पड़ेगी। अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल हो जाता है। अपने को हाँ, हम्म, अपने को आत्मा न समझ सके, तो शिव बाबा को हम हाँ, क्या करेंगे? याद नहीं कर पाएंगे। इसको बार बार अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। धंधा दौरी करते भी बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से काम कर रही हूँ। और मम्मा ने क्या कहा था? मैं आत्मा इस शरीर से काम करवा रही हूँ। तो ये दोनों ही अवस्था आत्मा अभिमानी अवस्था है। बाबा ने कहा मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। तो ये बड़ी 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 जबरदस्त कमाई है। हार और जीत का पूरा खेल है यहाँ सबके साथ। बाबा, हाँ, साहूकारों की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा यहाँ सबके माथे क्या है? सबके सिर पर दुख ही दुख है। हाँ, साहूकार राजाओं पर तो जैसे देखे मुसीबत आन पड़ी है ना, सबकी नजर उन पर होती है। बाबा ने कहा तुम गुप्त वेश में दिल व जान से प्रेम से अपना राज्य गवाया। हाँ, फिर क्या हुआ? ये राज्य हमने वापस ले लिया। 21 जन्म विश्राम करने के लिए पावन तो जरूर बने हैं। बाबा ने कहा मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। हुसैन क्या करता है? हसीन बनाता है देवी देवता। तो अपनी जांच करते रहो। हमारे में अवगुण तो नहीं है, हम याद में रहते हैं। बाबा ने कहा ये अपने अंदर चेकिंग करो कि मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। तो आज हम ये चेकिंग करेंगे हमारे अंदर कितने कितने अवगुण हैं, है ना? जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वो हाईएस्ट बनते हैं। फिर बाबा ने 3 प्रकार की कमाई, सॉरी वो पॉइंट अधूरी थी। तुम मालिक बनते हो फिर गवाते हो। विश्व यही है, मूल वतन सूक्ष्म वतन नहीं है। पढ़ाई उच्च पढ़ाने वाला है। अब कमाई और शास्त्रों की और रूहानी नॉलेज, 3 प्रकार की नॉलेज है। और ये सारे सृष्टि में क्या है? ऐसी नॉलेज कोई पढ़ाता ही नहीं होगा। मतलब बाबा की जो पढ़ाई है सर्वोच्च पढ़ाई है। 3 प्रकार की कमाई बताए भाई, कमाई कौन सी है? 3 प्रकार की ये नॉलेज है। एक कमाई की नॉलेज है, एक शास्त्रों की हमें नॉलेज होती है, और फिर क्या होता है? मैं रूह हूँ तो मुझे रूहानी नॉलेज आ जाती है। देखो इतने में बाबा ने हमें नॉलेजफुल बना दिया है। हम्म? इसलिए बाबा ने कहा देखो, मोस्ट वैल्यूबल टाइम का नुकसान होता है। तो हथ कार दे दिल यार दे। कुछ भी शरीर निवाहत करते रहो, लेकिन दिल सिर्फ एक बाबा से लगी रहे। अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं, खटखटाने से भी क्या। तो बाबा ने स्टोरी बताई। यहाँ 2 स्टोरीज है आज की। मोहजित राजा और अल्लाह वली की, और किसकी? हातिम ताई की, है ना? तो जो मुरली लिंक है हम भेजेंगे, उसमें अंदर स्टोरीज लिखी हुई है, आप सभी पढ़ना, क्योंकि काफी लॉन्ग है तो हम क्लास में नहीं ले पाएंगे। तो वो क्यों ये बाबा जब स्थूल उदाहरण लेता है तो क्यों लेता है, ये हमें खास ध्यान होना चाहिए। हम्म? इसलिए बाबा ने कहा देखो, मोस्ट वैल्यूबल टाइम का नुकसान होता है। हथ कार दे दिल यार दे। तो बाबा ने कहा अल्लाह तुमको थका करने से क्या बनाते हैं? बच्चे मुख में मुलहरा डाल दो, तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने सदर में रहती है। इस पुरानी दुनिया से नष्ट हुआ होना है, वैराग्य बनो। आता है, हाँ, वैराग्य उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, बाप की याद में रहो या पुराना शरीर छोड़कर जाना है, बस। सबका हिसाब किताब अभी चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे सब। हाँ, इम्पोर्टेंट लाइन कौन सी है इसमें? इतना जो पढ़ा उसमें इम्पोर्टेंट लाइन कौन सी थी? हाँ, क्या इम्पोर्टेंट लाइन है? बाबा ने क्या कहा? बाबा की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। तो एक तो ये कि अंतिमति सुगति, तो अंतिम सांस में बाबा मेरे साथ है। फिर बाबा ने कहा
सॉरी। तो अभी सबके हिसाब किताब चुकतू होने, तो कभी किसी की भी लाइफ में पेपर आ रहे हैं, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में इतने पेपर क्यों आ रहे हैं, या मैं ब्राह्मण बना और बनी उसके बाद तो मेरा जीवन ही अलग हो गया, पहले तो मैं शांति से रहती थी, कुछ नहीं था, लेकिन अभी देखो चारों ओर से पेपर्स आ रहे हैं, क्योंकि पूरी कायनात जानती है कि ये बच्चे अब जा रहे हैं, अपने पिता के पास जा रहे हैं, और 63 जन्म का हिसाब है जो हमारा बाकी है, तो हमें वो चुकतू करना है, इससे किसी ना किसी माध्यम से, आलस से, अलबेलेपन से, कोई ना कोई माध्यम से कहीं ना कहीं माया बैठी हुई है ना। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर तक ऊपर जा रही है, तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है, दूर दूर तक ऊपर जाती है, मतलब बेहद में जा रही है। चलो सेवा नहीं हुई, हाँ ज्ञान नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन बुद्धि को दौड़ाया हमने, क्या दिया, चलो। तो तुमने जो जो दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में देखो, है ना, देखेंगे। जब भी अभी हम बता रहे, जैसे हमने कोविड में देखा ना, पापा ने बोला था ऐसा समय आएगा कि लोग सेंटर पर नहीं जा पाएंगे, अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, ये सारी बातें हमने अनुभव कर ली ना प्रैक्टिकल में। ऐसे पापा ने कहा ये दिव्य दृष्टि से जो भी हमने सत्युग के सीन देखे ना, वो सारे ही प्रैक्टिकल में देख पाएंगे। प्रैक्टिकल में तुम बैठने के, प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ जाकर राज्य करेंगे। वैकुंठ में जाकर, कितनी बड़ी बात, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते रहते हो, फिर भी याद की कड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती है, तो बहुत बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। बच्चे, नर से नारायण बनना है तो मुरली तो जो कथनी है वही करनी है। तो पहले क्या करना है, अपनी अवस्था को देखना है। बाबा अवस्था पर बात कर रहे हैं कि एक मैच्योर स्टेज पर आ गए, मैच्योर लेवल पे। तो हमें क्या करना है, अपने आप को खुद चेक करना है ना, अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपके पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, देखो ये गांव के बच्चे है ना, पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो बस वह चलन भी चाहिए। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, तुमको बाप की पढ़ा, हाँ बाप ही पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा भी, है ना। तो राजाओं का राजा तुम नहीं हो, बाबा तुमको पढ़ाते, तुम मुझसे भी ऊंचते ऊंच बन सकते हो, तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्रता के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, है ना। तो अभी तुम सभी पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं, कोई स्टूडेंट टीचर को भूलता है क्या, पूरा दिन उस पर योग लगा रहता है नहीं। फिर बाबा कह रहे देखो दोस्त सारा, अगर बाबा को याद नहीं कर सकते हैं ऐसे बच्चे, बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, बाबा ने कहा दोस्त सारा किस पर डाल देते हैं, माया पर। अरे तुमको तो याद करना है, मुख्य टीचर तो है एक ही है, बाकी सब है नायब टीचर्स। तो बाप को भूल जाते हैं तो अच्छा, टीचर को याद करो, बाबा युक्ति दिला रहे हैं। अगर बाप से याद नहीं रहता तो टीचर को याद करो, टीचर से याद नहीं रहता तो हाँ सदगुरु के रूप में याद करो, वो ही याद नहीं रहता तो बच्चा बना लो, दोस्त बना लो, पति बना लो, पत्नी बना लो, हाँ पड़ोसी बना लो, रे जो बनाना चाहे बनाओ, लेकिन बाबा कहते हैं याद करो, तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। हाँ 3 चांस मतलब तीनों संबंध से हम जब बाबा को याद कर, 3 चांस, एक भूले तो दूसरे को याद कर लो, है ना। तो मेन तो ये होते हैं, मेन तो हमारे जीवन बनाने वाले यही 3 होते हैं। फिर मीठा वरदान दिया है। अब तक की जो भी मुरली हमने पढ़ी, पूरी मुरली वैसे हो गई है, तो इस मुरली में कितने गुण और शक्तियां हैं, जो हमारी बात होती है 2 दिन से, आप सभी को बतानी है कौन कौन से गुण शक्तियां हैं अब तक। बाबा ने कौन कौन से गुण और शक्तियां, एक मेन शक्ति की यहाँ चर्चा हुई आज की वाणी में पूरी ही। बाबा ने बार बार एक बात बताई है, और क्या है वो। दीदी, आज बाबा ने ज्ञान और पवित्रता पे ज्यादा अटेंशन दिलवाया है दोनों की। राइट, ज्ञान का गुण और पवित्रता की शक्ति, है ना, उनके बारे में बाबा ने बहुत अटेंशन दिलाया है। फिर और क्या है, हम्म, और कौन कौन से गुण शक्ति हैं। देखो जैसे अब हमें पता चलने लगा है ना कि समान कौन से हैं। संगठन की शक्ति दीदी।
हाँ, सॉरी। तो संगठन की शक्ति है। हाँ, संगठन की शक्ति वरदान में आएगी, है ना। उसके पहले पूरी ही मुरली और गई नहीं। संतुष्टता की शक्ति। संतुष्टा क्या गुण है ना। फिर बाबा ने आगे कहा ना, तुम शांति के सागर। आज तो बाबा ने हमें क्या कहा, मुख में मुलाला डाल लो, तुम शांति के सागर हो, है ना। तो शांति की शक्ति आई कि नहीं आई। बाबा ने कहा हथ काट दे दिल याद दे, बस अंदर अंदर बाबा को याद करते हो, स्मरण करने की शक्ति आई। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से नष्ट हुआ होना है। हाँ, तो क्या हुआ, मोह को नष्ट करने की शक्ति आई कि नहीं। तुम्हारा वैराग्य है, लेकिन घर में रहकर हमारा वैराग्य है, तो वो बैलेंस पावर आई कि नहीं आई हमारे अंदर, है ना। और और क्या क्या आया, एक एक लाइन से आप गुण शक्ति उठा सकते हो, खुद की बना लो। जरूरी नहीं वो 7 गुण 8 शक्ति ही बोलना है, उसके सिवाय बोलो। वैराग्य की शक्ति। अच्छा, और बनाओ यार उसमें से। हाँ, जैसे मुरली को योग में ट्रांसफर करते हैं, तो योग में ट्रांसफर कैसे करेंगे, मुरली को योग कैसे बनाएंगे। तो क्या करो, मुरली का पूरा ऑपरेशन करो, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मुरली को देखो, कि चलो मुझे आज मुरली में से सारे गुण शक्तियां निकाल रहे हैं। चलो आज मुरली में से मुझे स्वमान सारे निकालने हैं। आज की मुरली में से मुझे अवस्था वाली पॉइंट्स कौन सी है, खुशी वाली कौन सी पॉइंट है, होमवर्क क्या ले सकते हैं हम। हाँ, तो खेल वाली कौन सी पॉइंट है, तो खेल क्या है, आज का खेल क्या बताया बाबा ने। हम्म, कौन सा खेल बताया, हार और जीत हार। का। हाँ। हाँ, है ना। और क्या क्या आएगा। स्नेह की शक्ति और एक नॉलेज की शक्ति। भक्ति का नॉलेज भी है, रूहानी नॉलेज भी है। कमाई का भी है ना, 3 प्रकार के नॉलेज बताए ना आज बाबा ने। अच्छा, तो देखते हैं फिर आज का वरदान क्या कह रहा है बाबा। हाँ? संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन क्या है, एक किला है। हाँ, सदा ही कहते हैं हम कि अभी का समय जो है हमें संगठन में रहने का समय है, और फिर ये संगठन नहीं रहेगा, मतलब हम एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। तो जब हम रह सकते हैं तो उसका पूरा ही पूरा फायदा उठाना है हमें, पूरा ही पूरा लाभ। और कैसे लाभ उठाना है, बस आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना है एक दूसरे को सहयोग देकर। हाँ, तो सहयोग की शक्ति भी आई। तो संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता। मतलब हम सब एक ही संकल्प पर टिक जाए और एक साथ हो जाए हाथों में हाथ लेकर। हाँ, तो हम इस किले को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन इसका आधार क्या है, तो बाबा ने बहुत अच्छे बताए पॉइंट्स, एक दो के स्नेही बन, सर्व को रिगार्ड देना है। देखो, स्नेह की शक्ति आ गई, हाँ, रिगार्ड देने की शक्ति आ गई, गुण आ गया। और स्वयं संतुष्ट, सर्व को संतुष्ट रहना है। मैं खुद भी संतुष्ट हूँ और मैं सबसे संतुष्ट हूँ, सब मेरे से संतुष्ट रहे, ना कोई डिस्टर्ब हो और ना कोई डिस्टर्ब करे। मुझसे कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और ना मुझे कोई डिस्टर्ब कर पाए, है ना। तो मैं, मुझे आत्मा की खुशी कहाँ है, मुझ में ही है। मुझे किसी से शांति और खुशी मांगने की जरूरत नहीं है, इसलिए ना कोई मुझे डिस्टर्ब करे ना मैं किसी और को करूं। तो मैंने कहा सब एक दो को शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग देते रहते हैं। अब देखो, शुभ भावना आ गया, शुभ कामना आ गया और सहयोग, एक ही लाइन में 3 बातें आ गई। और चौथा संगठन देते रहे तो ये संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। और संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। तो एक एक लाइन में देखो आपको, हाँ, समझ सकते हो ना, एक एक लाइन में कैसे गुण शक्ति हम निकाल सकते हैं। स्लोगन है, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युग हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। हाँ, कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्रता आत्मा। क्यों, कैसे बताओ। हम्म, कैसे। कर्म कैसा होना चाहिए, देखो आपको बोलना पड़ेगा ना। हर कर्म यथार्थ कैसे हो सकता है भाई, बहुत इजी बात है ना। और युक्ति युग कैसे हो सकता है। पवित्रता के आधारों पर, हाँ जी, आपकी सॉरी। श्रीमत पर चलकर। और पवित्रता के आधार पर। पवित्रता के आधार पर, और मेरा हर कर्म यथार्थ युक्ति मेरा युक्त। बोलो, हर कर्म बोलो। बाबा की याद में रहकर करना। शांति।
बाबा की याद में। और मेरा हर कर्म यथार्थ युक्ति युक्त। संडे लवली आत्मा की निशानी क्या बताई थी बाबा ने? जी बोलो, उषा जी बताएं। ओम शांति। प्रेम संकल्प ओम शांति दीदी। और यथार्थ यानी कि आत्मा समझकर हम कार्य करते हैं तो वो यथार्थ ऐसे राइट, समझ। अच्छी। राइट। आत्माभिमानी स्थिति में जब हम कोई कर्म हाँ करते हैं, हाँ। मैं आत्मा इस तन के साथ करा रही हूँ ना, तो वो हाँ, यथार्थ होता है। फिर उस कर्म को देखो कि बाबा अगर मेरी जगह होता तो ये कर्म कैसे करता। कैसे करता, हाँ जी। तो उस और कर्म को बाप समान स्थिति में स्थित होकर करते हैं तो वो यथार्थ कर्म है। फिर हम्म, हमारे सारे हिसाब किताब, हमारे आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे अंदर भरा पड़ा है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर कोई कर्म करते हैं कि हमारे सामने कोई भी आत्मा कुछ भी कर रही है, लेकिन मैं आत्मा त्रिनेत्री हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञान है। उस अनुसार मैं उस आत्मा को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। मतलब मैं रोल कॉन्शियसनेस में नहीं आ रही हूँ, मैं सोल कॉन्शियसनेस में रहकर, मैं नॉलेज के कॉन्शियसनेस में रहकर उस आत्मा को अपना, हाँ, निष्प्रभाव होकर अपना कर्म कर रही हूँ। तो ये होता है यथार्थ कर्म, है ना? क्योंकि कर्म की गति बड़ी गुह्य है। एक एक कर्म अपने साथ अपना हिसाब लेकर आता है, अपने हाँ, उसके ज्ञान के पूछना उसका आधार फल पर। लेकर आता है ना? तो हाँ, ज्ञान के आधार से, हमारे रोल के बात आधार नहीं। से, रोल है ना, के आधार से। हमारा कौन और सा पार्ट त्रिकालदर्शी, है। हाँ, त्रिकालदर्शी देख के। हम्म। और तीनों कालों का वो ज्ञान मुझ में मुरली है। हाँ जी, मुरली का आधार से योग बताया ना आपने। तो पहले मीठे बच्चे जो आपको सीमत देते हैं वो, और जो प्रश्न आते हैं इसमें से जो हमने देते हैं, और धारणा और वरदान और स्लोगन के आधार से हम योग करते हैं, बीच में से नहीं लेते। बीच मुरली को जैसे ऐसे लो कि जैसे एक लव लेटर होता है। अब लव लेटर जो होता है ना, उसमें एक माशूक अपनी आशिक को जो लिखता है ना, अपनी माशूका को, उसमें कोई बात ऐसी होती है कि ये नहीं लेनी है, ये लेनी है, नहीं होता ना। मतलब एक एक सेंटेंस के ऊपर से दूसरा सेंटेंस है, मतलब एक भाव बाबा का है। बाबा ने आज कहा, बच्चे तुम शांति के सागर हो। अब कितनी, मतलब कितनी बड़ी बात है। हाँ, और हम यहाँ क्या करते हैं, कोई कुछ कहता है तो हम सामने रिएक्ट कर लेते हैं, हम बोल रहते हैं, हम चुप, इवन हम चुप नहीं रह सकते। और वो क्या कह रहा है कि तुम शांति के सागर हो। अब इस एक लाइन को पकड़ लो और योग करो उस पर कि मैं शांति के सागर। तो मेरे अंदर कितनी शांति भरी पड़ी है, लेकिन मैंने उस शांति को अनलॉक नहीं किया। मैंने अपने भीतर की शांति का गेट बंद रखा है, मैंने उसको अनलॉक ही नहीं किया। और वो कह रहा है, मतलब मुरली की कोई भी लाइन उठाकर आप उस पर योग कर सकते हाँ, हो। वो बोलते थे पहले, लेकिन हम मुझे तो समझ में नहीं आती थी कि एक लाइन लेके हम योग कैसे कर सकते। कोई भी लाइन ले लो, अब अभी कोई हाँ, भी लाइन ले अभी ऐसे चालू किया है कि जो ऊपर नीचे के थे, बीच वाला कोई सेंटेंस लग नहीं लेती मैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य बात, जो हाईलाइट वाक्य आते हैं ना, वो अभी शुरू किया है कि वो मुरली में नोट में ऐसा ही वाक्य लिखना, दूसरा नहीं लिखना। सही बात है। आप अपने हिसाब से, अपनी युक्तियों से हाँ, ऐसे ऐसे ज्यादा नहीं करते लिख करते सकती, करते हाँ आप ज्यादा अंदर नहीं। जाओगे। और हाँ, ज्यादा नहीं लिख सकती, ऐसे ऐसा शुरू किया है कि नहीं, कोई बात नहीं। हाँ अपना अपना पुरुषार्थ है, ऐसे ऐसे बुद्धि के कपाट खुलते जाएंगे, बाबा और युक्ति हाँ देगा हाँ। आपको। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आप सभी से, हाँ बाकी सबसे, कि यहाँ एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, कोई भी एक सेंटेंस। बाबा ने हाँ कहा, जी, वो भी बच्चे, सही है। हाँ, बच्चे गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, अब बाकी सभी आत्माएं हमें बताएं, इस इस लाइन पर आप योग कैसे करोगे, बताओ। बाकी सभी बताएं। रक्षा बेन ने तो अपना बताया, बराबर। अब बाकी सब बताएं, आपको अगर ये लाइन दे दी गई है, इस लाइन पर, हाँ, बाबा ने कहा ज्ञान रत्न ही योग है, कल भी कहा ज्ञान ही योग है, नॉलेज ही योग है, बराबर। तो अब ये नॉलेज मिला हमें कि गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, चलो इसको योग बनाओ। कैसे बनाएंगे? कोई बोलो, जरूरी जो भी नहीं। होगा बोलो। बाकी सभी बताओ प्लीज, क्योंकि ये मैं देखो बोलूं, मैं नहीं, शांत स्वरूप, हाँ ओके। कौन कौन नहीं, रक्षा बेन नहीं बोलेंगे, बाकी सब बताओ। बोलोगे, भूल होगी तो सुधरेगा। हाँ,
मुरली रिवीजन क्लास है, डिस्कशन क्लास है, कथा नहीं है। सत्यनारायण की कथा है तो उसमें सत्यनारायण की कथा में क्या आमने सामने बोलना पड़ेगा? हम्म। दुर्गेश भाई, धवल भाई, नीतू बहन, बताओ। चलो राखी बहन, इस एक लाइन पर योग कैसे करोगे? गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। सुशीला बहन, सबके नाम बोलने पड़ेंगे क्या? शांति के सागर। योग करना है, उस एक पॉइंट को उठाकर योग करना है। चलो, और मैंने आपको लाइन बताई, गफलत में अपना टाइम वेस्ट मत नहीं करो। चलो, नहीं करो, उस पर योग करो। चलो बोलो भगवती बहन, क्या कहना है? हाँ, ओम शांति दीदी। समय की कीमत समझकर हम समय को, जैसे घर के काम में हम हमारा टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे समय के अनुसार हम योग का भी टाइम टेबल बनाएंगे। और बार बार बाबा जो मुरली में कहते हैं, जो हमको अच्छा लगता है, जो वही पॉइंट पकड़ के वही युक्ति युक्त हम बाबा को याद करेंगे और समय को सफल करेंगे। ओम शांति। ये काफी हद तक एकदम सही है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? ओम गफलत में शांति। टाइम। हाँ, जी। ओम शांति दीदी। हम जो भी कर्म कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो बाबा की याद में रहकर करे। खाना बना रहे तो मैं अपने बाबा के लिए बना रही हूँ। और पूरा टाइम ऐसे कुछ भी वर्क करते तो सब बाबा के लिए हो रहा है। तो ये हमारा चलते फिरते योग भी हो जाएगा। और आपने कल जो कहा था ना कि सतयुग में ऐसे भी मैं सतयुग में जा रही हूँ, मैं बाबा के साथ महलों में बैठ रही हूँ, एक एक हीरे बाबा जल रहे हैं, तो वो कल का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। ओम शांति दीदी। बहुत बढ़िया है ना। मुरली को योग में कन्वर्ट नहीं किया तो मुरली क्या सुनी? उसी में से ही योग करना है। उस दिन का योग उसी में से ही होना चाहिए। फिर आप दोबारा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस दिन तो होना ही चाहिए, है ना। तो गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। तो और क्या कर सकते हैं उसमें? हाँ, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। क्या करोगे सुशीला बहन, इस पॉइंट पर शांति। बताओ। हाँ जी, बोलो। जैसे दीदी आलस और अलबेलापन आ रहा है तो वो भी गफलत है, या परदर्शन और पर चिंतन भी हो रहा है तो हम्म। वहां भी गफलत ही हो रही है। अब इसको योग में परिवर्तित करना है ना, इस लाइन को। गफलत हो उसमें रही है तभी तो बोल रहा है ना। अब इसको हाँ, योग में परिवर्तित करना है तो क्या करो आप? देखो, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। भगवती बहन ने बताया, राखी बहन ने, सबने परफेक्ट बताया। हाँ, जब हम बैठते हैं या हम पूरा दिन, इस लाइन पर हम योग कर सकते हैं कि पूरा दिन अपने आप चेकिंग करते रहो कि मेरे से, जैसे अभी आपने बताया, मेरे से पर चिंतन प्रदर्शन भी हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो पूरा दिन अपना कैमरा अपने ऊपर रखते रखते देखते जाओ कि मेरा टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, उसको नोट करते जाओ एक डायरी में। कि बाबा यहाँ ये 2 मिनट थे ना, मैंने यूट्यूब में ऐसा सर्च किया था। बाबा ये 1 मिनट, सिर्फ बाबा 1 सेकंड मैंने किसी का स्टेटस देख लिया, है ना। कि बाबा मेरा 5 मिनट है ना, वो पड़ोस में बहन बैठे थे ना, उससे बात हो गई, या कुछ और भी। बस मैं इतना टाइम है कि तो 2 मिनट भी मेरी, बाबा यहाँ से यहाँ मैं जा रही थी ना, आपकी याद भूल गई थी मैं। क्योंकि यहाँ एक एक सेकंड का हिसाब एक एक साल से है। और हमारे पास अब टाइम नहीं है, और काफी टाइम हमारा चला जाए, मतलब जब तक हम ज्ञान की गुह्यता में उतरते हैं तब तक तो हमने काफी टाइम वेस्ट कर लिया ऑलरेडी। तो हमारा तो बहुत सारा घाटा हो गया है। अब उस घाटे को भरना है, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है ना, वो सागर एकदम से सीधा गहराई में कोई नहीं जाता। सागर की गहराई में जाने के लिए किनारे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। सीधा छलांग थोड़ी लगाओगे आप, सीधा अंदर चले जाओगे क्या? तो वापस ही नहीं आओगे। तो जैसे जैसे आत्मा की बुद्धि के कपाट खुलते हैं, आत्मा धीरे धीरे उसकी गहराई में जाती है। हाँ, तब तक तो कितना भी हमारा टाइम चला जाता है। नहीं गया क्या? सभी का गया ना। कितने कितने सालों से आप लोग ज्ञान में हो सभी, है ना, हम सभी। तो भी हमारा ऐसा लगता है कि हमने बहुत टाइम गवाया है, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। तो अब उस रियलाइजेशन के साथ हमें हर बात में देखना है कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और फिर जब नुमा शाम में बैठते हो, बाबा के सामने बैठो, अपना पूरा चेकिंग रखो। देखो यहाँ 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 गड़बड़ थी बाबा, और तुरंत ही हम तो जैसे एक एक घंटे में करते हैं ड्रिल। या जब भी हमें याद आए, चलो एक एक घंटे में ना कर पाओ, जब भी याद आता है बाबा को चेक करके बताओ, यहाँ ये गफलत थी मेरी। तो जब तक मुरली को ऐसे रियलाइज नहीं करोगे ना, आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ ही नहीं सकता। कल परसों क्या कहा बाबा ने कि पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है कि नहीं? कल ही कहा ना कि आपका पुरुषार्थ, चेकिंग में बताया था धारणा के लिए मुख्य सार में, कि आपका पुरुषार्थ कितना आगे बढ़ा है ना। तो कितना आगे बढ़ा है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो मुरली की कोई भी एक लाइन पकड़ लो और उसको योग में कन्वर्ट करो। ठीक है, कर सकते हो ना ऐसे सभी? ओम हम्म। शांति। जी। जो आपने बताया ना कि जो हम
व्हाट्सएप में सब हमारा जो आता है मैसेज वगैरह वो देखते हैं तो हम क्या कहें? देखो फालतू के मैसेज है तो वो टाइम पास है। नहीं, फालतू के मैसेज नहीं आता है। हाँ, अगर पढ़ते हैं हम अपन अपना नॉलेज फालतू कुछ के पढ़ रहे मैसेज तो मैं ऐसे ही जाने देती हूँ, देखती ही हैं। नहीं, खुलती ही नहीं। सपोज लेकिन हमने अव्यक्त इशारा भेजा, अव्यक्त इशारा पढ़ रहे हो वो तो नॉलेज है ना। हाँ, नहीं वो हमारे बीके वाले तो कुछ नहीं, वो हमारे सगे संबंधी का देखते हैं। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, जो मेरे व्हाट्सएप में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको मैं सकाश दे रही हूँ। ऐसे बोलती हूँ, बाद में सबका सही मैसेज बात। देखती हूँ। सही बात है, लेकिन हमें कुछ देखना सुनना नहीं है। मतलब देखते हैं कि नहीं, भाई मैसेज क्या होता है, हमें पता है बहुत फॉरवर्डेड मैसेज आता है तो उसमें ज्यादा नहीं नहीं ऐसा तो जाना। मेरा कोई कोई हाँ कनेक्शन बस। नहीं है। हाँ उस बस। मैंने ये काट होता लिया है है। परिवार में। तो कोई भी देखो अभी एक और भी कोई भी सेंटेंस बाबा ने कहा, मीठे बच्चे माए याद करने नहीं देती है, और बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अब बहुत प्यार से याद करो बाबा को। फिर आगे बाबा ने जो बताया था, देखो मूल वतन सूक्ष्म वतन ये होते हैं। बत्तियां वहां होती नहीं है, मांडवा इधर ही है, ये हमारे हमने लिखा तो नहीं था, लेकिन उसमें आज मुरली है। मुरली में ये पॉइंट है कि प्रलय होती नहीं है, भारत अविनाशी खंड है। उस पूरा ही, अब जब सुदर्शन चक्र घुमा उस इस सीन को देखो कि सारा चला गया है। हाँ, मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं है, ये बेहद का मांडवा है, यहाँ सूरज और चांद होते हैं। हर बात को क्या करो, योग में परिवर्तित करो। जितना जितना जैसे पढ़ते जाते हो ना बाबा, मुझे उसमें से योग करना है ना, इसमें से बस योग करना है, ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा, देखो ये हम्म, मोहल्ला डालने निकलने से माया आ जाती थी, फिर रहस्य तो कोई समझ ना सके, बाप कहते बच्चे मुख में मोहल्ला डाल दो और तुम शांति के साथ करो। ये तो वही लाइन आ गई। फिर आगे बताइए, दिव्य दृष्टि से अब तुम वैकुंठ चले जाते हो। आगे की बच्चियां पहले ऐसे बैठती थी और ये देखती थी, एक दूसरे के साथ में बैठती और ध्यान में चली जाती। चले जाओ हिस्ट्री में। और आप बैठे हो मम्मा और बाबा के सामने, या हमारा परिवार हम सभी ही बैठे हैं और हम में से हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, हम ध्यान में चले गए और हम पूरा ही वैकुंठ देख रहे हैं। मतलब कुछ भी कर सकते हो। समझ में आई है ये बात? हम्म। और मैंने कहा, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, वो प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं, है ना। तो अपना हाईएस्ट रोल देखो ना, मैं सुदर्शन चक्रधारी पूरा हाईएस्ट रोल देखो, जो हम रोज करते ही हैं। हाँ, क्लियर हो रहा है सभी को? मतलब हर, बाबा ने कहा ना ज्ञान ही योग है। आज बाबा ने कहा ज्ञान ही योग है, इसलिए ये पॉइंट एकदम से टच हुई कि ज्ञान ही योग है, तो मेरा हर हर पॉइंट योग है। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, तो तुरंत देखो अच्छा कैसे लगूंगी मैं। हाँ, मेरे नयन कैसे होंगे, नाक कैसी होगी मेरी, मैं किस दृष्टि से किसी को देख रही हूँ, मैं कितने प्यार से किसी को आत्मा देख रही हूँ, कि मैं भी एकदम संतुष्ट मणि हूँ, वो भी संतुष्ट मणि है, वो भी सूर्यवंशी घराना, मेरा भी सूर्यवंशी घराना, कितना प्यार से देख रही होंगी मैं, कि मेरे अंदर कोई भी जेंडर का भाव नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मिक भाव में स्थित हूँ, है ना। और मैं, मेरा श्रृंगार कैसा होगा, वो अपना अपना श्रृंगार देखो ना, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये विजुलाइज नहीं करोगे तो वहां जाओगे ही नहीं। तो वहां लाले लिपस्टिक होंगे नहीं, नेचुरल ब्यूटी होती है, तो नेचुरल ब्यूटी व्हाट, तो प्रकृति की नेचुरल ब्यूटी देखो, अपने शरीर की नेचुरल ब्यूटी देखो, कंचन काया को देखो, है ना, कैसे शीश महल जैसे, जैसे पानी पीते हैं तो नीचे आता हुआ दिखता है ना, इतनी सुंदरता। और मंदिर किसको कहते हैं, ऐसे मंदिर जैसा मेरा रथ होगा, मतलब मैं, मेरा शरीर ऐसा होगा सुंदर, है ना। तो कोई बीमारी नहीं होगी, मतलब इतनी नेचुरल ब्यूटी, मुझे कोई हेयर स्टाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तख्त होगा, ताउस होगा, हाँ, ताज होगा, कैसा होगा वो देखो, अपने ड्रेसिंग को देखो, मतलब एक लाइन से योग करो, कोई भी एक एक लाइन लेकर उसको योग करो। समझ में आ रहा है सभी को? जी, क्लियर जी। सभी को? हाँ, हाँ, सारा पॉइंट मिला योग का। ये अब बाबा ने आज बताया ना, बाबा ने हाँ, 2 दिन से कह रहे हैं बाबा ये बात, इसलिए एकदम से टच है कि कोई भी लाइन उठाओ योग करो। जब होता है ना योग में लेकिन बैठते हैं, योग नहीं लगता, कईयों को ऐसा होता है, योग में बैठते हैं योग नहीं लगता। योग नहीं लगता, मुरली खोल के बैठ जाओ और उस पॉइंट को देखो, और उस पॉइंट पर विजुलाइज करना शुरू करो, बुद्धि को उस तरफ ले जाओ। तो एटलीस्ट आपका टाइम तो वेस्ट ना हो, आप एटलीस्ट आपको ये तो ना हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरी बुद्धि इधर उधर घूम रही है, कुकर में घूम रही है, किचन में घूम रही है, रिश्तों में घूम रही है, इधर घूम रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना एटलीस्ट। क्योंकि जी, जी। आपकी बुद्धि को कुछ नवीनता चाहिए, मन बुद्धि को कुछ
कुछ नवीनता वो देनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, चलिए पहले जी। कहते हैं बार बार हम संबंध में जोड़े बाबा को, ऐसे मैंने किया तो अब योग लगने लगा है। संबंध में, हाँ, संबंध में ज्यादा असर होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी चलो संडे के पॉइंट्स हमने दिए थे, आज कौन सा पॉइंट है वो मैसेज तो हमारे साथ गायब हो गया है, उड़ान में शायद हमने पिन अप किया हो। आज संडे की वाणी का कौन सा पॉइंट है? किसी को याद है? अभी हम भूल गए, आप लोगों को है ना, अभी ध्यान रखना है, ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज को पिन अप कर देना है। कल था कब, अब नहीं तो कब नहीं, तो आज कौन सा है? आज बुधवार है ना, तो बाबा ने कहा चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते हैं। ये पॉइंट आपको ये भेज रहे हैं आपको। हाँ, तो इस पर मनन चिंतन करना था। क्या है, बाबा ने क्या कहा था? चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते थे। उसमें से क्या करना था? बाबा ने क्या कहा था? देह की मिट्टी वाली ड्रेस नहीं पहननी, हमें क्या करना है? चमकीली ड्रेस पहननी है। तो चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस में है। हम्म उसमें बाबा ने कहा था फॉलो फादर करना है, और क्या कहा था? ओम शांति। बाबा ने कहा था कि चलते फिरते में ये लक्ष्य रखना है कि हमारे हमसे मनसा वाचा कर्मणा सेवा के बिना हमें नहीं रहे और बाबा की याद में भी रहे। और बाबा ने हमें स्वमान दिया था, स्वराज्य अधिकारी और मास्टर शब्द। हम्म क्या कह रहे थे सुशीला बेन? आप कुछ कह रहे थे सुशीला जी? जी तो नहीं। बाबा, ओके जी। तो बाबा ने देखो आगे क्या कहा था कि ऐसी चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है कि नहीं, तो बाबा को फकूर है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, और उसी स्वरूप में आप रहो कि मैं एक राजा बच्चा हूँ। फिर माया आपकी दासी बन जाएगी, विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। और बाप के ऊपर जो बलिहार जाते हैं वो कभी हार नहीं खा सकते। ये लाइन थी बहुत पावरफुल। जो बाप के ऊपर बलिहार जाते हैं वो कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बलिहार नहीं है। तो सफलता की सेरेमनी मनाओ और डेट फिक्स करो। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि डेट फिक्स करो। तो कौन सी डेट फिक्स करी है हमने? हाँ, कौन सी डेट है? अक्टूबर की फर्स्ट पांचवी डेट तक है। सितंबर, हाँ, 5 अक्टूबर। पांचवी तो हमारे सेंटर पर है क्योंकि हमने पांच अच्छा, दिन के बाद शुरू किया, लेकिन यहाँ फर्स्ट है ना, फर्स्ट फर्स्ट अक्टूबर हम रखते हैं फर्स्ट। ना। हाँ, है ना, तो सभी को ये डेट याद रखनी है कि अपने पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त होने के लिए। हाँ, ये डेट हमें रखी है। राखी जी, आपको क्या करना है, वो जो मैसेज आप रोज सेंड करते हो उसमें ऊपर सबसे ऊपर ये डेट लिख देना। हाँ, ऊपर ये 1 अक्टूबर लिख देना, तो सबको ये रिमाइंडर रहेगा कि हाँ 1 अक्टूबर तो मतलब 3 महीने का टाइम ऐसे ऐसे जा रहा है, और हमें अपने स्वभाव संस्कार पर काम करना है। 1 अक्टूबर पर हमें बाबा को रिजल्ट देनी होती है। ठीक है, तो कम से कम बाबा ने कहा 108 तो सेरेमनी मनाए, एग्जाम्पल बने, हिम्मत से सब कुछ हो सकता है। तो अभी जिसे भी ये संकल्प आया होगा, अरे अक्टूबर तक तो कैसे होगा, इतने सालों से नहीं हुआ, लेकिन बाबा ने वरदान दिया है, बाबा ने चांस दिया है, मतलब हो जाएगा। हिम्मत से सब कुछ हो सकता है। तो कोई संस्कार नहीं, कोई कमजोरी नहीं, इसमें दूसरों को नहीं देखना है। पहले मैं, और मैं नहीं करना, और मैं नहीं करना। बाबा ने कहा पहले मैं परिवर्तन होऊंगी, तो यह मैं जरूर करना, है ना। फिर बाबा की एक विचित्र चाह थी, क्या? बाबा विचित्र दीपावली मनाना चाहते थे। कौन सी दीपावली, वो हम कल देखेंगे, है ना, वो शायद कल के मैसेज में होगा। हम्म अच्छा, ये डेट फिक्स वाला भी आ गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो बाबा ने ये बताया हमें। दीपावली कैसी मनानी है? आशा के दीप जगाने का, जो निराश आत्मा है उसकी, हाँ, निराशा को खत्म करना है, कि कुछ भी नहीं होना है, कुछ चेंज नहीं होता है, ऐसा ही है, वो निराश हो गए हैं बेचारे, थक चुके हैं। तो उनकी निराशा को दूर करना है, मन को बहुत बिजी रखना है, और बचत की स्कीम बनानी है। ठीक है, अच्छा चलिए, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।